शिव के श्री चरणों में छल रहित प्रीति होना, यही श्री राम भक्त का लक्षण है। श्री राम भक्त वही जिसका भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रेम हो, क्योंकि शिवजी जैसा कोई राम भक्त मिलेगा नहीं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। भगवान शंकर जी जैसा राम जी का प्रेमी दूसरा कोई है कहां। बिना पाप के सती जैसी देवी का त्याग कर दिया, पास गए। कथा अरण्य कांड की है। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण श्री जानकी जी के विरह में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। नारद जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही यह इतना कष्ट पा रहे हैं। तो नारद जी अवसर निकालकर चले गए और जब वहां देखा, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम कृपाला, बैठे परम प्रसन्न, बैठे परम प्रसन्न, परम प्रसन्न, परम प्रसन्न। भगवान परम प्रसन्न विराजमान है। अब नारद जी ने जो यह दृश्य देखा तो उनको लगा अभी तो श्री राम जी रोते हुए दिखाई दे रहे थे, अब बड़े प्रसन्नता से बैठे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु वह क्या आपकी लीला मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे रूप में भी आप दिख रहे थे, ऐसे रूप में भी आप दिख रहे हैं। भगवान हंसकर बोले, नारद जी वह मंच का कार्यक्रम था और यह हम मंच के पीछे बैठे हैं। तो मंच का कार्यक्रम दूसरों के लिए होता है। अच्छा, तो महाराज एक बात पूछें, क्या हमने जो श्राप दिया उसी कारण तो आप यह कष्ट उठा रहे हो? हां। तो एक बात पूछो। जब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। मैं जब विवाह करना चाह रहा था तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान ने ऐसे ही कहा, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा, सब दुख खानी, ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिए जान। स्त्री अवगुणों की जड़ है और तुम ठहरे महात्मा मेरी माया के आवेश में विवाह करने की बात कह रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह होने नहीं दिया। नारद जी ने कहा कि प्रभु यह मैं मानूंगा नहीं। क्यों? अभी आप ही वन में रोदन करते हुए कह रहे थे, हा गुण खानी जानकी
सीता। हा गुण खानी जानकी सीता। हे गुणों की खानी श्री जानकी जी, आप कहाँ हो? और मुझसे कह रहे हो अवगुण मूल शूल प्रद। ये दो तरह की बात कैसे? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने नारद जी से कहा कि देवर्षि, जो कह रहे थे हे गुणों की खानी सीता कहाँ हो, तो हम गृहस्थ जीवन में लीला कर रहे हैं, आप विरक्त हो। तो विरक्त को विरक्त के ढंग से रहना चाहिए, गृहस्थ को गृहस्थ के ढंग से रहना चाहिए। गृहस्थ का ढंग यह है कि वह देवी को समस्त गुणों की खानी के रूप में देखे, और विरक्त की दृष्टि होनी चाहिए अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने। तो इसलिए ये अलग अलग व्यवस्था है, और हमने तुम्हारा विवाह इसीलिए नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, मान गए, तो क्या आप विरक्तों का विवाह नहीं होने देते? ना। तो एक बात पूछे? हाँ पूछो। फिर शंकर भगवान का विवाह क्यों हो जाने दिया आप? मैंने आपके हाथ जोड़े और आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया। और भगवान शंकर के आप ही हाथ जोड़ते हो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। आप शंकर भगवान से हाथ जोड़ रहे थे। आपके तीन तरह के संबंध हैं, तीनों ही आपने निभाए। अब विनती मम सुनहु शिव, यदि आप मुझे सेवक मानते हैं तो मेरी विनती सुन लीजिए, और यदि मुझे सखा मानते हैं तो जो मुंह पर निज ने हो, और यदि स्वामी मानते हैं तो आज्ञा मानिए, जाई विवाह शैल जई। इतने तरह से शंकर भगवान से आपने प्रार्थना की, तो शंकर भगवान का विवाह क्यों हो जाने दिया और मेरा क्यों नहीं होने दिया? राम जी ने कहा कि देखो एक अंतर है, नारद जी आप मेरे छोटे बेटे की तरह हैं और बड़े बेटे की तरह शंकर भगवान हैं। तो आपने कैसे जाना कि मैं छोटा बेटा हूं? का छोटा बेटा ही विवाह के लिए पिता से कहेगा, बड़ा बेटा तो कह नहीं सकता, छोटा ही कहेगा। और आपने मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं, बस मैं उसी दिन समझ गया कि आप छोटे बेटे हो और ना रद हो। रद कहते हैं दांतों को, जिसके मुख में दांत ही ना आए हो। अच्छा, और छोटे बेटे को यह भी पता नहीं रहता कि किससे विवाह हो सकता है, किससे नहीं। इसलिए आपने छोटे बेटे की तरह मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं। मैंने पूछा किससे? विश्वमोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जे सुरूप ने आए।
निहारी 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 श्री विमोही स्वरूप विमोही स्वरूप विमोही स्वरूप। जिसके रूप को देखकर श्री विमोहित हो रही हो, ऐसी विश्वमोहिनी से आप विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने कहा कि जी, तो विश्वमोहिनी कौन है? जिसने सारे विश्व को मोहित कर रखा हो वह तो मेरी माया है, और मैं मायापति हूं। हाँ, यह तो है। तो तुम कौन हो? नारद जी ने कहा, मैं आपका बेटा हूं। तो कहा कि जब मायापति तुम्हारा पिता हुआ तो रिश्ते में माया तुम्हारी कौन लगी? और उसी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। तब मैं समझ गया कि छोटे बेटे हो। पर शंकर भगवान सती कीन सीता सीता कर देखा सती कीन सीता कर देखा सती कीन सीता सीता कर देखा सती कीन कीन सीता सीता कर देखा सती कीन सीता। सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और शंकर जी ने त्याग कर दिया। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे गृहिणी ने माता की साड़ी पहन ली हो और पीठ किए खड़ी हो और तरुण युवक उसे अपनी गृहिणी समझ के आवाज दे, माताजी समझ के आवाज दे, और गृहिणी पलटकर देखे, अरे तुम हो, अब तो मैंने तुम्हें माताजी समझ लिया। इस तरह का त्याग किया है भगवान शिव ने। और भगवान शिव से मैंने नहीं कहा क्या कि सती जी का त्याग क्यों कर रहे हो। मैंने तो हाथ जोड़े कि विवाह करो, बार बार प्रार्थना की। तब शंकर जी तैयार हुए और वह भी यह कहते हुए, कहे शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मैटि न जाय। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म, यह नाथ हमारा परम धर्म, यह नाथ हमारा परम धर्म, नाथ हमारा परम धर्म। परम धर्म
यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। सिरधरी आयस करिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म परम धर्म परम धर्म यह हमारा परम धर्म है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और सुनो, विवाह में उनकी इतनी हंसी हुई और मैंने ही हंसी उड़ाई। देवताओं से यही कहा, वर अनुरूप बारात न भाई। हंसी करे हो पर फुर जाए। दूसरों की नगरी में जाके क्या अपनी हंसी करानी है? तो सब हमारा कहना मानकर अलग अलग हो गए। पर मैंने उस समय देखा कि शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं। मन ही मन, मन ही मन, महेश मुस्काही। मन ही मन, महेश मुस्काही। मन ही मन, महेश मुस्काए। मन ही मन, महेश महेश मुस्काई। महेश महेश मन ही मन महेश। शंकर जी प्रसन्न हो रहे। हरि के व्यंग वचन नहीं चाहिए, भगवान की आदत है। और नारद जी आप बुरा मान गए। दई हूं श्राप की मरी हूं जाई। जगत मोरी उपहास कराई। तो नारद जी हमें एक ही बात लगती है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस प्रतीत परिहरिय न भो। जा पर कृपान करही पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। जा पर कृपा न करही पुरारी। इसलिए भगवान शंकर निर्द्वंद है, नित्य निर्द्वंद है। नारद जी विदा हुए, पर भगवान शिव की प्रशंसा करते हुए राम जी बार बार यही कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोर। तो आपको और भी तो प्रिय होंगे। हाँ हैं, दुनिया में जितने हैं सब मुझे प्रिय हैं।
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी मुझे प्रिय है, मेरे द्वारा उत्पन्न किए हैं। अच्छा महाराज, इन उत्पन्न करने वालों में भी कुछ अधिक भी प्रिय होंगे? हाँ है। कौन? अवधवासी। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दार पूरी सुख राशि, मम धाम दार। अवधवासी मुझे अत्यंत प्रिय है। अच्छा, सब मम प्रिय, सब आपको प्रिय हैं और अवधवासी अति प्रिय हैं। हाँ, अच्छा कोई अयोध्या ना आए पर उसके मन में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे तो अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। सब मुझे प्रिय हैं, अवधवासी अति प्रिय हैं और ऐसे भक्त अतिशय प्रिय हैं। तो हनुमान जी कैसे? संग परम प्रिय पवन कुमारा, परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन, परम प्रिय परम प्रिय पवन कुमारा, परम प्रिय पवन कुमारा, कुमारा रे संग परम प्रिय पवन कुमारा, परम प्रिय पवन। हनुमान जी परम प्रिय हैं, सब मम प्रिय और अति प्रिय अवधवासी और हनुमान जी परम प्रिय। तो शिव जी आपको कैसे लगते हैं? प्रिय, अति प्रिय या परम प्रिय? राम जी कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मोरे। शिव जी जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं है। भगवान को परम प्रिय हैं शिव जी। राम जी को परम प्रिय हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर की विशेषता क्या है? एक बार की घटना, त्रेता युग में देवादिदेव महादेव शिव एक बार त्रेता युग माए, एक बार त्रेता युग माए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जानी। जुग माई एक बार त्रेता युग माई एक बार त्रेता
बार त्रेता त्रेता। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर गए, हाँ? और संग में सती माता है। अब शिवजी की विशेषता क्या है? शिवजी हमेशा वक्ता को सम्मान देते हैं, और देते ही नहीं, उनका हृदय इतना भक्ति भाव से भरा है कि वक्ता उनको सम्मानित लगता ही है। इसलिए अपना नाम तो लिखाया शंभु और वक्ता का नाम लिखाया कुंभज। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अच्छा, शंकर जी तो समुद्र हैं और कथा सुनने किससे जा रहे हैं? घड़े के बेटे से। घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हैं। कौन? का समुद्र। पर यह शिवजी की विशेषता है। वे कहते हैं कि कथा तो घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। घट शब्द में श्लेष है। घड़े को भी घट कहते हैं, हृदय को भी घट कहते हैं। हृदय का जो बेटा हो, भक्ति भाव के द्वारा ही कथा सुननी चाहिए। तो शंकर जी तो वक्ता को सम्मान देते हैं, कथा सुनने जाते हैं। और सती माता भी जाती हैं, पर वे अपने में श्रेष्ठता का अभिमान रखती हैं। संग सती जग जननी भवानी। नाम तो इनका भी सती है, पर जग जननी और भवानी दो विशेषण। विशेषण दो लग जाएं तो फिर सामान्य व्यक्ति भी अपने को विशेष समझता है। इसलिए सती माता इन दो विशेषणों को साथ लेकर जा रही है। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी। भवानी संग सती जग संग सती जग भवानी संग सती जग जग जननी भवानी संग सती जग जननी। जग जननी जग जननी। सती संग में, पर ये जगत जननी है, भवानी है। अब कुंभज ऋषि ने दोनों का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं यह तो, इसलिए हमें भी पूजा करनी चाहिए। अब शंकर भगवान बड़े संकोच में कि ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं, पर सती जी को लगा कि पूजा करनी ही चाहिए। अगर हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा ही क्यों करते। अब दो में दो तरह की गतिविधियां शुरू हुई। शिव जी को संकोच और सती जी को ठीक लगे कि नहीं, ठीक कर दें। और परिणाम यह हुआ कि जब कथा शुरू हुई तो शंकर जी ने आनंदित होते हुए कथा सुनी, सती माता ने नहीं। राम कथा मुनि वर्ग बखानी। राम कथा मुनि बखानी। राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी।
मुनि महेश परम सुख माने मानि राम कथा मुनि राम कथा मुनि सुनी महेश परम। शंकर जी ने बहुत सुख मानकर यह कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख माने। अब शंकर जी का नाम बड़ा हो गया, शिव बनकर आए, कथा सुनी तो महेश। सती जी ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? इसलिए सती जी को लगा कि हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा ही क्यों करते। इसलिए सती जी का मन कथा श्रवण में लगा नहीं। तुलसीदास जी ने नाम ही नहीं लिया कि जो भगवान की कथा न सुने उसका क्या नाम लेना। और इसीलिए वे नाम भी नहीं लिखते, लिखते भी हैं तो कैसे? मुनि सन विदा। पर विदा के पहले एक बेला आई दक्षिणा की। कथा इतनी सुंदर सुनी और इतने बढ़िया ढंग से कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने, तो शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि कुछ वरदान मांग लो। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि मुझे भक्ति का वरदान दे। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पार। कुंभज ऋषि ने भक्ति का वरदान मांगा और शंकर जी ने उनको भक्ति प्रदान की। और जब चले, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी मुनि से विदा मांगकर चले तो साथ में दक्ष कुमारी है। अब जब दक्ष कुमारी है तो व्यंग क्या है? व्यंग यह है कि यह सती जी नहीं दक्ष कुमारी है। यह दक्ष की बेटी है। अब देखो, सती माता के इस प्रसंग को लेकर दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि में सती जी निंदनीय है और एक दृष्टि में सती जी वंदनीय है। पर मुझे ऐसे लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि क्या है? तुलसीदास जी महाराज तो यह कहते हैं कि जब याज्ञवल्क्य जी तीर्थराज प्रयाग में पधारे तो मुनि भरद्वाज जी ने उनसे पूछा, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। एक तो वो राम जी हुए जिनके चरित्र को कौन नहीं जानता।
नारी विरह में इतने दुखी हुए, ऐसा रागी मन किसी का नहीं दिखाई देगा। और क्रोध आया तो रावण को ही मार डाला। न ऐसा राग न ऐसा रोष। तो जिनमें इतने राग और रोष भरे हों, उनका भजन शंकर भगवान करेंगे? मुझे यह संदेह है। अहोई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब साफ साफ बता दिया है। शंकर भगवान ने कहा, यहां याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी एक बात तो तय है। क्या? जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हो। गुरुदेव मैंने यही कहा कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, वही तो कर रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसे प्रश्न किया जैसे मूढ़ व्यक्ति ने प्रश्न किया हो। तुम राम जी के भक्त हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, और जैसे तुम्हें संशय है नहीं, पर ऐसे बोल रहे हो जैसे संशय हो। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव भगवान शंकर के सामने ऐसा ही संशय भवानी माता ने किया था, और शंकर जी ने उनको समझाकर समाज के सामने श्री राम कथा प्रस्तुत की। इसका अर्थ है कि न भरद्वाज जी के मन में संशय है, न सती जी के मन में संशय है। तो श्री तुलसीदास जी की दृष्टि तो ऐसी है कि वे संशय को स्वीकार ही नहीं करते। फिर ये माता ऐसा अभिनय क्यों कर रही है? वे तो इसलिए कर रही हैं, मां है ना। जब बालक को चलाना होता है, चलना सिखाना होता है, तो मां कहती आगे आओ बेटा, आगे आओ, और खुद पीछे पीछे जाती है, तो बालक सीधा चलना सीख जाता है। तो मां को सीधा चलना नहीं आता ऐसी बात नहीं है, पर वे तो बालक को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलने की लीला करती हैं। बस इतनी सी बात है। तो सती जी जगत माता हैं, वे तो लीला ऐसी कर रही हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं, हम कहीं गलत रास्ते। तो सती जी को कोई संशय नहीं है। और जो उन्होंने भगवान को नहीं स्वीकार किया, इसमें भी एक मत तो यह है कि वे सती है। जिस देवी ने दक्ष के दिए हुए शरीर को शिवजी का विरोध करने पर त्याग दिया हो, उन सती को दक्ष कुमारी कहकर निंदित करना तुलसीदास जी का उद्देश्य नहीं है। सती जी दक्ष की बेटी हैं, तो क्या कभी कभी कमल की व्याख्या करने के लिए कीचड़ तक जाना पड़ेगा? सती जी ने दक्ष के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया है। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहं तुरत देते ही हेतु। उर्धरि चंद्रमौली वृष के। तो जब सती जी ने दक्ष के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया, तो वे सती जी शिव जी की बात क्यों नहीं मान रही है? का इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि वे सती हैं, और सती पति को ही परमेश्वर मानती है। पति के कहने पर भी परमेश्वर को भी परमेश्वर नहीं मानते।
यह उनकी विशेषता है। तो अलग अलग दृष्टियां हैं, पर हम लोग यहां इस दृष्टि से विचार करें कि सती माता निर्दोष हैं, उनकी ओर से कोई दोष नहीं है, पर हम लोग सही सीख सकें इसलिए इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। अब सती जी को बड़ा अपने मन में अभिमान, और वे लौट कर भी चली तो अभिमान को लेकर ही चली। चली भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, भवन संग दक्ष कुमारी, चले हे भवन संग, चले भवन 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 संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग भवन संग दक्ष भवन संग। सती जी साथ साथ चले, और शंकर जी तो दूसरे ही आनंद में डूबे हैं। वे बार बार यही सोचते जाते हैं, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए ज्ञान सबको। मुझे दर्शन कैसे होगा? कई विधि दर्शन होए। भगवान का अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है, गए जान सबको, जानने पर और जाने पर, प्रणाम करने पर तो सारी दुनिया जान लेगी कि भगवान है ये। अब राम जी को मन में हंसी लगी। राम जी ने कहा मन ही मन, भोले बाबा, क्या मेरा जान लेना इतना आसान है कि आप प्रणाम करेंगे और लोग जान लेंगे कि मैं भगवान हूं? शिव जी ने कहा हाँ महाराज, जब मैं प्रणाम करूंगा। भगवान ने कहा शंकर भगवान सोच लो। हाँ सोच लिया, मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया समझ लेगी कि आप भगवान। अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा मेरी भी माया इतनी कठिन है, ऐसा रूप लेकर आऊंगा कि दुनिया को बाद में बताना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी धर्म पत्नी सती जी को ही समझा लो कि मैं भगवान हूं तो जाने। और भगवान ऐसा रूप लेकर आए महाराज। अजय इसके पीछे कई कारण हैं। भगवान ने जो श्री सीता जी के हरण की लीला की है, इसमें एक महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि विंध्य क्षेत्र के जितने निवासी महात्मा थे तो राम जी के यहां जाएं रोज सत्संग के लिए और लौटकर सत्संग की ही चर्चा करें। एक दिन एक साधु ने कहा कि राम जी तो गृहस्थ जीवन में है और बड़े आराम से रहते। हाँ रहते तो हैं। तो दूसरे ने कहा कि अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो कोई हर्ज है क्या? हर्ज तो कुछ नहीं है, पर इतने महात्माओं को कन्या कौन देगा? अरे उसकी परवाह मत करो, पहाड़ किस दिन काम आएंगे। एक एक शिला ले आओ, नाक नक्शा बना के तैयार कर लो, राम जी को बुला लेंगे, चरण छुलाते चलेंगे। यह तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। हाँ यह ठीक। एक एक शिला छांट लाए, अब बनाने लगे नाक नक्शा। अब राम जी को लगा कि सब महात्मा आते थे, आते क्यों नहीं है?
सत्संग में सभी आते थे, गए कहां? शिष्यों से पूछा तो पता लगा कि एक एक शिला तैयार कर रहे हैं, आपको लेकर चलेंगे, सामूहिक विवाह संपन्न हो जाएगा। भगवान ने सोचा यह संदेश गलत चला गया, तो भगवान ने सोचा लीला ऐसी करनी चाहिए कि यह जो संदेह है यह दूसरे रूप में बदल जाए। और भगवान ने ऐसी लीला की, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्र मुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करे, कानन को पगुधारे। राम जी आपने बड़ी कृपा की, जो आप वन में आए, एक दिन हम सब साधुओं का सामूहिक विवाह संपन्न हो जाएगा, आप तो चरण छुलाते चलना बस। अब राम जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है इन लोगों का, तो राम जी ने, लक्ष्मण जी तो गए कंदमूल फल लेने, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। राम जी ने श्री सीता जी से कहा, मैं कछु करव ललित नर लीला, मैं नर लीला करना चाहता हूं, तुम पावक मह करहु निवासा। श्री सीता जी भी जय श्री राम कह के अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रोपद हिय धरि अनल समाने, और श्री सीता जी का जो वास्तविक स्वरूप है राम जी के हृदय में। अब राम जी ने रोना शुरू किया श्री सीता जी के हरण के बाद, रोते जाएं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर। खगों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, मधुकरों से पूछते हैं, क्यों? खग मृग और मधुकर तीन हैं, और ये तीन ही भगवान की सेवा करते हैं। खग मृग मधुकर तनुधरी देवा, आए करही रघुनायक सेवा। और भगवान इन्हीं तीन से पूछते हैं, क्योंकि बन दिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। इसलिए राम जी इन तीनों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग मधुकरों से पूछते हुए अब राम जी रोते हुए चले, जोर जोर से रोते हुए चले। अब महात्माओं ने सुना, ये कौन रो रहा है? कहा कि राम जी रो रहे हैं। तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? कहा कि जब परमात्मा रो रहे हैं तो हम लोगों का क्या ठिकाना। अरे कहा कि ये तो बहुत झंझट की बात है, फेंको सिलाएं, अपन तो ऐसे ही अच्छे भजन करेंगे। सब शिलाएं फिकवा दी, और जब फिक गई तो राम जी एकांत में जाके खूब हंसे। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। राम जी खूब आनंदित होते हुए हंसे कि यह बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत। तो राम जी ने आज शंकर भगवान से भी कहा कि मेरी माया इतनी जटिल है
मैं ऐसा रूप लेकर आ रहा हूं, आप दुनिया भर को बाद में समझाना, पहले सती जी को ही समझा लो तो जाने। मम माया दुरतया, और भगवान वह महामायावी रूप लेकर प्रकट हुए। हा जानकी कहाँ हो, सीता कहाँ हो? लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। अब राम जी ऐसे खोज रहे हैं श्री सीता जी को, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी, मनहु बिरह अति कामी। अब राम जी तो ऐसे ऐसे व्याकुल कर रहे हैं जैसे महान विरही हो, महान कामी हो। अब सब दुखी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। शंकर भगवान ने जो यह रूप देखा बड़े आनंदित हुए। यह सत स्वरूप है जिसने असत्य हिरण को सत्य समझ लिया, और यह चित्त स्वरूप है जो श्री सीता जी का पता पूछते फिर रहे हैं, एक से दूसरे से तीसरे से। और यह आनंद स्वरूप है जो रोते हुए दिख रहे हैं। शंकर जी बड़े आनंदित हुए। शंकर जी ने जो देखा बहुत खुश। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, भगवान शंकर बड़े आनंदित। जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जिसने काम को जला दिया हो वह कह रहा है सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, वह कह रहा है। और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब सती जी ने वो दृश्य देखा और राम जी की तरफ देखे। यह तो राजा के बेटे हैं, ब्रह्म हो नहीं सकते। पर शंकर जी को क्या हो गया है? बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बड़े पुलकित हो रहे हैं। अब सती जी मन ही मन सोचने लगी। भगवान का स्वरूप तभी समझ में आता है जब भगवान समझाना चाहते हैं। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। अब शंकर जी समझ गए कि सती जी के मन में कुछ संशय हो रहा है। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। और यही बोले सुनहु सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उर का। ऐसा संशय मत करो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर
मन जेहि ध्यावहि मुनि धीर। मन जेहि ध्यावहि मुनि धीर। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिने निगम पुराण आगम व्यास कीरत गावहि। कहने नेति नेति कह के वेद पुराण आगम जिसकी कीर्ति गाते हैं, यह परम प्रभु है, यह श्री राम भगवान है। सती, जो तुम देख रहे हो यह इनकी लीला है। और मैंने भी पहचान नहीं निकाली। कुसुमऊ जान न कीन्ह चिन्हारी। कुसुमय जानकर पहचान नहीं निकाली। अब यह तो बड़ी अटपटी बात है, मित्र दुखी हो और दूसरा मित्र देख ले और चुपचाप चला जाए कि कुछ समय है, इस समय पहचान मत करो। तो वह मित्र कैसा? अरे भाई, इसे आप ऐसे सोचो जैसे कोई करोड़पति बाप का बेटा किसी नाटक में भिखमंगे का अभिनय करे और नाटक देखने वालों में वो मित्र भी बैठा हो, और जब वो कहे कि हाय 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 10 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, तो सभी नाटक का आनंद लेंगे। और वो मित्र अगर बीच में खड़ा होकर ये कहने लगे, करे मेरे मित्र तुम मेरे रहते दुखी हो, चलो मैं देता हूं, तो वो कहेगा कि सारा नाटक ही बिगाड़ दिया। उस समय तो उसको भिक्षुक के रूप में ही रहने देना चाहिए। तो शंकर जी ने पहचान नहीं बढ़ाई। इस समय परिचय निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं उस वेश में लीला कर रहे हैं। ये कुसुमऊ जान न कीन्ह चिन्हारी। चले जा शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा कृपा निकेता। पुलकत पुलकत पुनि पुनि पुलकत
शंकर पुलकित होते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। सती, मैं इन्हीं के दर्शन के लिए परेशान था। मैंने अभी दर्शन किया, आहा, आनंदित हो गया। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी। इन्हीं के दर्शनों के लिए मेरे नेत्र प्यासे रहते थे। इन भगवान का दर्शन हुआ। सती, इन्हें प्रणाम करो, यह समझ लो यह साक्षात परब्रह्म है, परमेश्वर है, प्रभु हैं, इनको प्रणाम करो, प्रणाम करो। पर बहुत समझाया शंकर जी ने, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वस न ज्ञान उरया। बहुत चेष्टा की शंकर भगवान ने, पर ज्ञान हृदय में हुआ ही नहीं। भावी वश, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। अब शंकर जी ने सोचा कि भावी तो मैं मिटा लेता हूं, भावी वो मैट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मैं मिटा देता हूं, पर ये भावी क्यों नहीं मिट रही? भावी दो तरह की होती है, प्रारब्धजन्य भावी और एक भावी और होती है। प्रारब्धजन्य भावी को तो शंकर भगवान मिटा देते हैं, लेकिन हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा कुछ और है। हमारे समझाने से भी सती जी नहीं समझ रही हैं, तो होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। अब राम जी ने जो रच रखा है वही होगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं और सती जी नहीं समझ रही है। मोरेऊ कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नाही। विधाता तो प्रतिकूल है, भला तो है नहीं, पर इसमें मैं करूं क्या
किसका विधान है? ब्रह्मा जी का नहीं नहीं, अरे अब याद आ गया, होई है सोई जो राम रचि राखा। और यही कारण है कि जब श्री राम जी का वनवास हुआ तो दशरथ जी बहुत मनाते रहे, पर शंकर जी उसमें कुछ नहीं करते। भरत जी ने महादेव अर्चना की, पर शिव जी वहां भी कुछ नहीं करते। होई है सोई जो राम रचि राखा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा जन्य प्रारब्ध को शिव भी मिटा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक निश्चय किया कि बस होई है सोई जो राम रचि राखा। अब उन्होंने सती जी से कहा कि सती, मेरे कहने से भी तुम्हारा संशय नहीं जा रहा है, तो मैं एक उपाय बता रहा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। तुम्हारे भ्रम की निवृत्ति जिससे हो जाए वही विवेक पूर्वक कार्य करना। अब शिवजी ने यहां दो मार्ग निश्चित कर दिए, एक विश्वास का मार्ग, एक विवेक का मार्ग। विश्वास के मार्ग को भक्तजन स्वीकार कर लेते हैं, श्रवण किया बस, सदगुरु ने कह दिया हो गया। पर सती जी सदगुरु की भी नहीं मान रही। एक आचार्य जी अपने बेटे को लेकर गए किसी कुल गुरु के यहां, इसको अपने विद्यालय में भर्ती कर लो, ठीक है। पर कठिनाई यह है, उसका पिता बोला कि यह जन्मजात प्रतिभावान है, बड़ा अद्भुत बालक है, इसकी योग्यता में तो कोई कमी है ही नहीं, पढ़ा तो इसलिए रहे कि डिग्रियां मिल जाएंगी। आचार्य जी ने सोचा कि जब पिता का यह हाल है तो बालक कैसा होगा, चलो रख लिया। 2 महीने बाद आया, और मेरे बेटे का क्या हाल है? आचार्य ने कहा क्या कहना, तुम्हारे बेटे में 100 गुणों में 98 हैं, 2 नहीं है। तो अब तो बड़ा खुश हुआ, 98? तो 98 कौन कौन से ये तो बाद में बताना, पहले ये 2 गुण कम कौन से हैं? इसमें 100 गुणों में 2 गुण कम कौन से हैं? आचार्य जी बोले इसमें खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरे हमारी मानता नहीं है, बाकी 98 गुण है, ये 2 नहीं है। यही हाल सती जी का है, खुद की अकल है नहीं, शंकर जी की मान नहीं रही। तो भी शिव जी ने कहा कि चलो विवेक का सहारा लेना, करे उस जतन विवेक विचारी। सती जी बोली आप हमारे संग नहीं चलेंगे? शंकर जी ने कहा कहां? भगवान की परीक्षा लेने। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो हम आप तो पति पत्नी हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो आज परीक्षा लेने साथ साथ नहीं चलोगे? शंकर जी ने कहा कि पति पत्नी साथ साथ रहें, इसका यह अर्थ नहीं है कि पत्नी को कोई बीमारी हो तो पति से कहे कि तुम भी गोलियां खाओ, इंजेक्शन लगवाओ। हमें तो संदेह है नहीं, संदेह है तुम्हें, तो तुम जाओ, हम नहीं जाते। तब लगी बैठ आहूं बट छाही, तब लगी बैठ बट छाही, तब लगी बैठ बैठ
अहं बट छाही तब लगी बैठ तब लगी बैठ अहं बट छाई बैठ बट छाई तब लगे बैठ तब लगे बैठ बैठ मैं तब तक वट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। आप वट वृक्ष की छाया में बैठे? हाँ, भागदौड़ तो उन्हीं को करनी होती है जो परेशान होते हैं। हम परेशान तो है नहीं। वट विश्वास अचल निज धर्मा, हम तो वट वृक्ष की छाया में ही बैठे हैं। अच्छा, और शिवजी वट वृक्ष की छाया में ही बैठते हैं। भक्त हमेशा छाया में बैठता है, विश्वास की छाया में। हमें भगवान पर विश्वास है, बस हो गया। जिसे ना हो सो जाए। सती जी गई। अब शंकर जी ने कहा था कि ध्यान रखना, काहे का ध्यान यह रखना, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जैसे मिटे वैसा प्रयास करना। ठीक है, सती जी की ही परीक्षा हो गई। जो भगवान की ही परीक्षा लेना चाहे। ईश्वर जिज्ञासा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। ईश्वर को तो प्रार्थना करके जाना जा सकता है, जिज्ञासा के द्वारा नहीं। रावण जैसा नहीं जान सका, परीक्षा ही लेने गया था। वह सोचता था कि मैं मायावी के सामने हिरण को भेजूंगा और हिरण असली है या नकली, अगर ये वो जान लेंगे तो मैं जान लूंगा कि ये परमात्मा है। पर भगवान ने नहीं जाना। यह जान लिया कि हिरण है, पर बताया नहीं। हिरण के पीछे चले गए। रावण को पक्का हो गया कि ये कुछ नहीं जानते, ये हिरण को ही हिरण समझते। तो भगवान से किसी ने कहा कि आपने रावण को ज्ञान क्यों नहीं दिया? हनुमान जी ने तो राम जी ने कहा कि रावण को ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही फैसला कर लिया है, हो ये भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं तो प्रभु से बैर करूंगा, और इसलिए जब बैर करूंगा तो वह बैर तो करना ही है। भगवान ने कहा कि जिसने बैर करने का निश्चय कर रखा उसे बताना क्या कि हम कौन हैं। और इसीलिए भगवान ने पता नहीं लगने दिया। पर सती जी गई हैं शंकर जी का आशीर्वाद लेकर। सती जी गई, बहुत विचार किया। करई विचार करो का भाई, पुनि पुनि हृदय विचार करे। विचार क्यों? विवेक चला गया। विवेक नहीं है। और विवेक क्यों चला गया? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। अब शंकर जी ने सत्संग छोड़ दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
अब सती जी ने तो संत का साथ छोड़ दिया, तो विवेक ने उनका साथ छोड़ दिया। तो उन्होंने विचार करके क्या निर्णय किया? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तेहि, यही आवत सुरभूप। श्री सीता जी ने राम जी का, सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, सीता जी का रूप बनाया कि जो ये खोज रहे वही बन जाओ। अब सती जी की बुद्धि में अभिमान के कारण मल भरा है, और श्री सीता जी जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो जितने मैली बुद्धि वाले हैं, रूप तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाएंगे। और इसीलिए सती जी ने सीता जी का वेश बनाया। लेकिन सती जी के वेश से थोड़ा ही निर्णय होता है। निर्णय होता है चलन से। चलना कैसा है? वेश के अनुसार चलना है कि नहीं? राम जी ने श्री सीता जी को देखा, बड़े आनंदित हुए कि धन्य है, आपने वेश तो इतना सुंदर बनाया कि इस वेश को देखकर बड़े बड़े भ्रम में पड़ जाएं, और बड़े बड़े लोग यह समझ लें कि आप सीता जी ही हैं, क्योंकि वेश ऐसा बनाया है। लेकिन इतनी बड़ी भूल कर दी कि साधारण आदमी भी कह देगा कि आप सीता जी नहीं हो। सीता तो वे जो राम जी के पीछे पीछे चले, और आप कैसी सीता जी? आगे हुए चली पंथ तेहि, जेहि आवत सुरभूप, सुरभूप। आगे हुए चले पंथ, पंथ तेहि आगे हुए चले पंथ। पंथ आगे हुए चले पंथ। आगे आगे जा रहे हैं। अब श्री सीता जी आगे आगे, राम जी पीछे पीछे। राम जी को हंसी लगी कि ये तो कोई भी आदमी बता देगा कि ये सीता जी नहीं है, जो राम जी के आगे आगे चल रही हो। देखो, हम लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है, हम लोग भगवान के भी आगे आगे चलते हैं। एक बार एक सज्जन मिले तो बार बार कहते थे, हमने ऐसी रामायण लिखी कि बहुत अच्छी लिखी। तो हमने कहा कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। कहने लगे कि इतनी बढ़िया रामायण लिखी है कि हम कहीं कहीं तो तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए। तब हमारा माथा ठनका कि बीमारी दूसरी है। तो हमने भी ऐसे ही कहा कि होता है, लोग आगे निकल जाते हैं। एक आदमी का दौड़ने में बड़ा नाम था। एक दिन एक रात को वह अकेला ही दौड़ता जा रहा है, दूसरे गांव में पहुंच गया। रात को 12 बज रहे तो भी वो चला जा रहा है। लोग जाग गए, कहां जा रहा भाई? ये तुम्हारे दौड़ने का समय नहीं है, रात का समय है और तुम इस समय दौड़ रहे हो। उसने कहा क्या बताऊं, घर में सो रहा था, चोर ने खटपट की आवाज की, मैंने ललकारा, चोर भागा, मैं पीछे। तो कहा दौड़ने में इतना नाम और चोर को अभी तक नहीं पकड़ पाया। तो कहा कि तुम पकड़ने की बात करते, 1 मील पीछे छोड़कर आया।
तो हमने कहा कई बार लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, जिसे पकड़ना होता वो पीछे ही छूट जाता है। अच्छा, और भगवान की भी एक आदत है, जो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है उसके वो पीछे पड़ जाते हैं, और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि सत्य का दर्शन न करा दे, तब तक भगवान पीछे ही पड़े रहते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा कि हम इनके पीछे पड़े गए, और प्रभु ने जाकर किया क्या? प्रभु कीन प्रणामो जोरि पाने प्रभु की, जोरि पाने प्रभु की, कीन प्रणाम प्रणामो जोरे पाने प्रभु की, प्रभु कीन प्रणाम जोरे पाने प्रभु कीन पाने प्रभु प्रभु की, प्रभु की प्रभु की प्रभु की। भगवान ने प्रणाम किया। अब सती जी बड़ी खुश हुई कि शंकर भगवान से कहूंगी जिसके आपने हाथ जोड़े मैं हाथ जड़वा के आई हूं। और फिर प्रभु ने पिता समेत लीन निज नाम। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि यह क्या जरूरी है कि पिता के सहित नाम लें। अब कई बार बड़ी कठिनाई होती है। हम लोगों को भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पूछते हैं, और महाराज पहचाना? अब कह दो नहीं पहचाना तो दुख कि हम इतने खास आदमी हमको नहीं पहचाना। आओ समझ में भी ना आवे तो भी हम लोग झूठ ही कहते हैं, अरे खूब पहचानते, क्यों नहीं पहचानते? अच्छा, अब मन में सोचें कि इसको कहां देखा है। अच्छा, फिर वो कहेगा कि पहचानते हो तो बताओ जरा हम कौन है। तब ऐसे ही कहना पड़ता है, अरे तुम्हारा नाम बस यहां रखा निकल नहीं रहा, क्या नाम है वो। तब फिर वही बता देगा नाम। अरे खूब जानते हैं अच्छी तरह। और इतनी अटकलें लगानी पड़ती हैं कि है कौन। अरे सीधी सी बात है, जो मिले वही परिचय दे दे। तो राम जी तो यही करते, पिता समेत लीन निज नामू, पिता के सहित अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब सती जी और खुश हुई, पिता का नाम लेकर परिचय दे रहे हैं कि मैं पहचान तो लूं। लेकिन उसके बाद राम जी ने जो कहा, कहे वो बहोरी कहां ब्रस के तू, ब्रस के तू। फिर कहा वृषकेतु भगवान शंकर कहां है? विपिन अकेली फिरहु के हेतु, आप जंगल में अकेली कैसे घूम रहे हो? विपिन अकेली, जंगल में अकेली घूम रहे हो। तब सती जी को लगा कि अरे मुझसे भूल हो गई।
तब राम जी ने धीरे धीरे पूछा, कहाँ है शंकर भगवान? आप अकेली वन में कैसे घूम रही हो? अब सती जी कुछ बोल न सके तो राम जी ने समझ लिया कि सती जी को दुख हुआ है, प्रभु अपना प्रभाव दिखाते हैं, जहां देखें तहां प्रभु आसीना। अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित नवेश घनेरे, जहां देखो वहां सीताराम 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 सीताराम। अब सती जी ने जो देखा तो नयन मूंदी बैठी मग माही, नयन मूंदी बैठी मग माही, नयन मूंदी बैठी बड़ी मग माही, नयन मूंदी बैठी 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 मग माही, नयन मूंदी बैठी, नयन मूंदी बैठी, नयन मूंदी बैठी मग माही, नयन मूंदी बैठी बैठी मग माही, बैठी बैठी बैठी। सती जी नेत्र बंद करके रास्ते में बैठ गए। अब कोई आंख मूंद ले तो आंख मूंदने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। थोड़ी देर में नेत्र खोले, कछु न दिखता। जब कुछ भी नहीं देखा तब चली हृदय बड़ सोच, मैं क्या जवाब दूंगी? शंकर जी पूछेंगे तो क्या कहूंगी? हृदय विचारत जात। अब यही बार बार सोचते हुए जा रही सती जी। जाई उतर अब देहूं का, जाई उतर अब देहूं का, और उपजाते दारुण दाह, पूर्व उपजात दारुण दाह। अब शंकर जी को क्या कहूं? हृदय में बड़ा दारुण दाह है। और जब शंकर जी के पास पहुंची तो शंकर जी ने देखा, हंसने लगे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। शंकर जी हंसे और कुशलता पूछी कि सती जी कुशलता है? सती जी ने कहा, आप कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? कहा कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह रहता है, इसलिए हमने सोचा कि पूछो। सती जी ने कहा कि मैं तो कुशलता से हूं। तो लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। परीक्षा ली कैसे, सो विधि बताओ। सती जी बोली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। बस आपकी तरह हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अब सती जी कह रही कि आपकी तरह प्रणाम किया। अब शंकर जी लगे सोचने कि हमारी तरह तो यह प्रणाम है नहीं, क्योंकि हमने तो तब प्रणाम किया था और सती जी को हमारे तरह ही प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती। पर ये कह रही है कि अब किया है प्रणाम। अब तब शंकर देखे धरी ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे ध्याना।
सती जो कीन चरित सब जाना जाना तब शंकर शंकर जी ने ध्यान में देखा, सारा चरित्र जान गए। सती जो कीन चरित सब जाना। अब शंकर जी बड़े असमंजस में कि क्या करें। परम पुनीत न जाई तज, परम पवित्र है, त्याग नहीं कर सकता। और किए प्रेम बड़ पाप, प्रेम करता हूं तो पाप होगा। प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। और तब भगवान शंकर राम जी का स्मरण करते कि मैं क्या करूं। सुमिरत राम, राम जी का स्मरण किया तो हृदय में एक भाव आ गया, यही तन सती भेंट मोह नाही, शिव संकल्प की न मन माही। राम जी का स्मरण करके मन ही मन संकल्प कर लिया कि सती जी के प्रति पत्नी बुद्धि नहीं रखूंगा, मातृ बुद्धि रखूंगा। और यह शंकर जी का फैसला है। और ऐसा निर्णय करके भी शांत हो जाते हैं। और राम जी भी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती यसिनाय। बिनु छल विश्वनाथ, विश्वनाथ नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम, मुझे भरोसा आपका राम, करुणा कर अपना लो राम, श्री राम,
करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री चरणों में छल रहित